आइए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता और उसका हम लोग पढ़ेंगे 16 का 8। हाँ, पढ़िए। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। इंसान अपने जीवन में कई बार वो डगमगा जाता है, वो लड़खड़ा जाता है, क्योंकि उसका कोई सहायक नहीं होता, उसका कोई सहायता करने वाला नहीं होता, कोई उसका अपना नहीं होता है, जिस कारण से जब परिस्थितियां, समस्याएं, किसी प्रकार की तकलीफें जब आती हैं उसके जीवन में, तो वो डगमगा जाता है, लड़खड़ा जाता है और उसकी बुद्धि काम नहीं करती, समझ काम नहीं करता, घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है और वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने इस बात को कहा, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। दाऊद ने परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखा, हमेशा परमेश्वर को अपने संग रखा, प्रभु को हमेशा अपने जीवन में उसने ऑनर दिया, परमेश्वर के वचन को, प्रभु की उपस्थिति को उसने हमेशा अपने जीवन में आदर किया है। और इस बात को कहता है कि हमेशा मैंने निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, क्योंकि इसका एक सहायक है, दाऊद का एक सहायक है, एक सहायता करने वाला एक अपना है, जो इसकी सहायता करने के लिए निरंतर इसके संग रहता है, और वो परमेश्वर है, जिसको इसने अपने निरंतर अपने साथ रखा है, कभी भी परमेश्वर को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है। हमेशा परमेश्वर को उनकी आज्ञाओं का पालन करके, उन पे भरोसा करके प्रभु को अपने संग रखता है कि प्रभु आप मेरे संग संग रहिए, आप मुझसे कभी भी दूर मत होइए, मैं हमेशा आपकी उपस्थिति में चलता रहूंगा। और परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर रहा है कि परमेश्वर हमेशा उसके संग रहे। दाऊद ने हमेशा अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न किया है कि परमेश्वर उससे अलग ना हो जाए, परमेश्वर उससे दूर ना हट जाए, कि वो किसी प्रकार की विपत्ति में पड़ जाए, किसी प्रकार की समस्याओं में पड़ जाए। इसलिए दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को अपने संग रखा है। हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हम परमेश्वर के जब हालात और परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में होती हैं, जब हमारे विपरीत होती हैं, तो कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं, कई बार डगमगा जाते हैं। परमेश्वर होने के बावजूद भी, परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद भी, परमेश्वर पे भरोसा करने के बावजूद भी लड़खड़ा जाते हैं, और जब हम कमजोर होते हैं तब हम लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, प्रभु की उपस्थिति को हम हमेशा अपने जीवन में देखते हैं कि प्रभु मेरे संग है, तो हम परमेश्वर में हमेशा बलवंत रहते हैं, मजबूत बने रहते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमको संभालती है, प्रभु का वचन हमेशा हमको संभालता है, हमको गिरने से परमेश्वर बचाता है, हमेशा परमेश्वर हमें संभालता है, हमें उठाता है, हमारी परमेश्वर हर बात में हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर को अपने संग रखना, परमेश्वर को अपने निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, ये बहुत जरूरी है। जैसे दाऊद ने निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके परमेश्वर की सहायता को हमेशा अपने जीवन में देखा है, हमेशा परमेश्वर को काम करते हुए अपने जीवन में उसने देखा है कि प्रभु ने हमेशा उसके जीवन में काम किया है। अपने उपस्थिति को परमेश्वर ने अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, अपने बड़े बड़े अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दाऊद को दिखाया है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं।
हम लोगों के साथ भी परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर जब हम ऐसे, हमारा समझ काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता है, बिल्कुल हम निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, परमेश्वर हमारे संग है, पर प्रभु हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं और परमेश्वर दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर कई बार, प्रभु ने हम लोगों को हमारे बुरे हालातों से, बुरी परिस्थितियों से परमेश्वर ने बाहर निकाला है ना। हमेशा परमेश्वर की सहायता हमको मिलती रहे। हमें हमेशा अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करना है, हमेशा प्रभु को प्रेम करने की कोशिश करना है, प्रभु को अपने साथ रखना हम लोगों को बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम लोग नए नियम में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि चेले, जब यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि जाओ सारे जगत में जाकर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, तो लिखा है, जब हम लोग मरकुस का पुस्तक 16 अध्याय पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। मरकुस 16 का हम लोग पढ़ेंगे, इसका 19 वचन को पढ़ेंगे, 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं। लिखा है यहाँ पे, निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्हें चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। परमेश्वर अगर साथ ना हो तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कोई चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होगा, कोई सहायता हमारे पास नहीं आएगी, कोई मदद परमेश्वर का हमारे पास नहीं आएगा अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो। परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेगा तो सारी सहायता हमारे पास पहुंचेगी, परमेश्वर की हर एक मदद हमारे पास पहुंचेगा अगर प्रभु हमारे साथ है। हम उसको अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं, हम अपने जीवन से परमेश्वर को खुश रखते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, हमेशा परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं, और जब प्रभु के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 8 में पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब प्रभु में बने रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ रह करके वो कार्य करता है। तब परमेश्वर हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर काम करता है और हमेशा अपने फेवर को हमें देता है, हमें अपनी सहायता को देता है। हर जगह पे परमेश्वर हमारे संग रह करके हमारी मदद को करता है। ये चेले अपने से चमत्कार नहीं कर सकते थे, ये चेले खुद से आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते थे। लिखा है कि प्रभु उनके साथ था। हालेलुया। प्रभु उनके साथ नहीं होता तो ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते थे। अगर परमेश्वर आज हमारे साथ नहीं ना रहे तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वचन में यह भी लिखा है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ रहते हैं तो सब कुछ हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर सब कुछ करता है, सारे मुश्किलों से बाहर निकालता है, हमारे जीवन के ऊपर आशीष देता है, हमारे कामों के ऊपर आशीष देता है, हमारे बिगड़े हुए कामों को ठीक करता है। परमेश्वर हमारे हर एक मुसीबत में वो हमारे संग संग रहता है, संकटों में वो हमारे संग रहता है। परमेश्वर को जब हम अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं तो हमेशा वो हमारे संग रहता है। दाऊद ने बहुत अच्छा, मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने साथ रखा है।
हमेशा मैंने उसको, उसके वचन को कभी भी मैंने इग्नोर नहीं किया कि परमेश्वर मुझे इग्नोर करे। मैंने कभी भी परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाया कि वो मुझे दुख पहुंचाए। कभी मैंने परमेश्वर को तकलीफ नहीं दिया कि वो मुझे तकलीफों में छोड़ दे। परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन से मैंने प्रसन्न किया और उसको अपने साथ रखा, इसलिए कि जब वो मेरे संग रहेगा तो मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, मैं कभी नहीं लड़खड़ाऊंगा। हर मुसीबत का मैं सामना कर लूंगा, हर परिस्थितियों का मैं सामना कर लूंगा। हर एक मुश्किलों में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और हर एक चीज के ऊपर मैं विजय को पालूंगा जब परमेश्वर मेरे साथ है। हर एक विपत्ति के ऊपर, हर एक मुसीबत के ऊपर मैं विजय को पालूंगा। दुष्ट के सारे कामों के ऊपर मैं विजय को पालूंगा। परमेश्वर क्योंकि मेरे साथ है, मैं नहीं डगमगाऊंगा। हालेलुया। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आज मैं इस बात को, मैं सभी लोगों के मन में इस बात को भरना चाहता हूं, मैं डालना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हम लोगों के साथ रहेगा, आप विश्वास कीजिए कि कोई भी ऐसी चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ना बीमारियां, ना दुख, ना तकलीफें, ना चिंताएं, ना दुष्ट के कोई भी ऐसे हथियार आपकी हानि कर सकता है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आपका सहायक आपके साथ है। हालेलुया। बिगड़ता उनका है जिनके साथ परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मी हैं, हम सभी प्रभु के लोग हैं। हमारा परमेश्वर सहायक बनके हमेशा हमारे संग रहेगा और हर विपत्ति से हमको बाहर निकाल लेगा, क्योंकि हम धर्मी हैं और धर्मियों की यहोवा सुनता है, धर्मियों को कभी भी इग्नोर नहीं करता। धर्मियों के ऊपर यहोवा की आंखें लगी रहती हैं। इस बात को आज हम लोगों को रिसीव कर लेना है, इसको आज हम लोगों को अपने अंदर, अपने हृदय में विश्वास के साथ इसको रख देना है, इस वचन को कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूंगा, मैं भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में चला जाऊंगा, भयंकर से भयंकर समस्याएं मेरे जीवन में आ जाएंगी, फिर भी परमेश्वर मुझे उसमें से बाहर निकाल लेगा। मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं कभी नहीं पराजित होऊंगा। परमेश्वर विजय दिलाने वाला वो मेरे साथ है। जैसे दाऊद को विजय दिलाया, जैसे उसने सदरक मेशक अबेदनगो को विजय दिलाया, दानियल को विजय दिलाया, जैसे पौलुस पतरस को विजय दिलाया, वो मुझे भी विजय दिलाएगा, क्योंकि मैं भी उसका बेटा हूं, मैं भी उसकी बेटी हूं, मैं भी धर्मी हूं, मैं भी उसका संतान हूं, इसलिए वो मुझे विजय दिलाएगा। हर स्थिति में वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। भजन संहिता 91 में लिखा है कि संकटों में मैं तेरे संग रहूंगा। संकटें आएंगी बिना, उसमें मैं तेरे संग रहूंगा और वो संकटें, वो विपत्तियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हालेलुया।